जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी सुनहरी होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो ये संदेश सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करते हैं ना, उनकी जिंदगी संवारने के लिए खुद कान्हा आते हैं। लेकिन उसके पहले भगवान कृष्णा अपने हर एक भक्त से कहते हैं, अरे नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन का मैल उतार, प्यारे मन का मैल उतार। दोस्तों, कितनी सच बात कही है भगवान कृष्णा ने हमसे। अपने बुरे कर्म धोने के लिए, पाप मिटाने के लिए हम गंगा स्नान करते हैं। लेकिन पाप और बुरे कर्म शरीर नहीं बल्कि हमारे बुरे सोच विचार करते हैं। इसीलिए गंगा में सिर्फ शरीर स्वच्छ होता है और मन को, विचारों को शुद्ध करने के लिए गंगा का पानी कुछ काम नहीं आता। वो तो बस कृष्णा की भक्ति से ही पवित्र होता है। मन को अगर पवित्र, निर्मल और शुद्ध बनाने हैं तो कृष्णा का साथ होना भी जरूरी होता है। कृष्णा के साथ से अच्छे बुरे की पहचान होती है। इसीलिए कृष्णा का साथ हमें हमारी जिंदगी में सही दिशा तक लेके जाता है। इसीलिए हमें आज का ये संदेश सुनना है, क्योंकि जो भगवान कृष्णा का संदेश सुनेंगे वो कृष्णमय हो जाएंगे और उनकी जिंदगी कृष्णा के नाम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक फूल को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये भी जान लीजिएगा। अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे जो परीक्षा ले रहा है बारंबार, वो खुशी भी तो देगा अपरंपार, वो खुशी भी देगा अपरंपार। बस तू भरोसा रख के देख और थोड़ा सब्र करके देख, फिर तेरे खुशियों के रास्ते खुलेंगे। अरे एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज सुनने वाला कृष्णा तेरी पुकार कैसे नहीं सुनेगा। सब्र कर, अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से तुझे गुजरना ही पड़ता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन तेरा स्वभाव, तेरी समझदारी और तेरे अच्छे संबंध हमेशा तेरा साथ निभाता है। इसीलिए तेरे निर्मल स्वभाव से समझदारी दिखा के धैर्य रख और मुझसे संबंध बनाने की कोशिश कर। फिर तो सदा ही मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं हर मोड़ पे तेरा साथ निभाऊंगा। अरे तुझे सलाह देने वाले हजारों आएंगे इस दुनिया में, लेकिन जब साथ निभाने की बात आएगी, साथ देने की बात आएगी, तो इस जमाने से कोई भी तेरा साथ निभाने के लिए नहीं आएगा। अगर कोई तेरा साथ देगा तो वो बस तेरा कृष्णा है। ये खोखली दुनिया, ये कलयुग और उसके लोग उसी को पसंद करते हैं जो ऊपर से सुंदर दिखता है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ जिसकी सुंदरता अंदर से, अंतर आत्मा से होती है। मतलब से हर कोई मेरे पास आता है, लेकिन जो बेमतलब ही, बेवजह ही मेरे पास आता है वो मेरे लिए हमेशा खास कहलाता है। इसीलिए बेमतलब रूप से, निस्वार्थी भावना से अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं भी तेरा साथ निभाऊंगा। हर मुश्किल घड़ी में तेरे साथ कोई रहेगा या ना रहेगा, लेकिन तेरा ये कान्हा सदा तेरे साथ रहेगा। तेरा ये कान्हा हमेशा तेरा साथ निभाएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का फूल यानी कि 1 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, विश्वास का टूटना सांसों के टूटने से कई अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए भक्ति और विश्वास इतना कर कि संकट तुझ पर आए और चिंता तेरे इस कृष्णा को हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी कला है
हर एक परिस्थिति में खुद को शांत रखकर मुझ पे भरोसा रखना। और अगर तुझे ये कला आती है, तू इस कला को सीखना चाहता है, तो मैं भी तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। धैर्य रख, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। किस्मत से ज्यादा इस मुरली वाले पर भरोसा रख। उस दिन तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरा काम मेरी ही मर्जी से हो रहा है। मेरे और तेरे प्रेम का अहम किस्सा है और मैं मेरे भक्तों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हूँ। अरे रात जितनी काली होती है उतने ही ज्यादा तारे चमकते हैं। रात जितनी ही काली होती है उतने ही ज्यादा तारे चमकते हैं। उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है उतने ही करीब ऐसे भक्तों के पास ये कृष्णा रहता है। तेरी जिंदगी अगर मेरे सहारे है तो तेरे जिंदगी के दुख दर्द भी मेरे हैं। लेकिन बिना विश्वास के ना प्रेम संभव है ना प्रार्थना। इसीलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करके देख, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। एक माटी का दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। फिर तो तू कृष्णा का भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है? अरे जब मेरी कृपा होती है तो तुझे ये मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन जब मेरी बहुत कृपा होती है तो तुझे मेरी भक्ति करने का मौका मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुझे अगर मेरी भक्ति करने का मौका मिला है तो ये मौका यूं ही गवाना मत। इस मौके का फायदा उठा, मेरी भक्ति कर। और मेरी भक्ति अगर तू निस्वार्थी रूप से करेगा तो मैं भी तुझ पर मेरी असीम कृपा रखूंगा और हर मुश्किल घड़ी में तेरा साथ भी निभाऊंगा। अगर तुझे मेरी भक्ति करना अच्छा लग रहा है तो यकीन मान, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही तुझे चुना है। और जब मैं मेरे भक्तों को चुनता हूँ तो वो मेरे भक्त मेरे लिए बहुत ही प्रिय होते हैं और मैं मेरे प्रिय भक्तों को कभी ठेस पहुँचने नहीं देता। मेरी इच्छा के बिना तुझे कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का है तुझे, जब मैं स्वयं तेरे साथ साथ चलता हूँ। और फिर भी अगर तुझे लगता है ना कि मैं यानी कि तेरा ये परमात्मा तुझे कष्ट के पास लेके आया हूँ, तो अवश्य मैं ही तुझे कष्टों के पार भी ले जाऊंगा। इतना भी अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो यकीन मान, तेरे जिंदगी का हर एक दुख, हर एक दर्द मैं खुद मिटाऊंगा। अरे मेरे भक्तों को लगता है कि अगर उन्होंने मुझे उनकी जिंदगी में स्थान दिया है तो उन्हें कोई संघर्ष पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जीवन मिला है तो जीवन में संघर्ष तो अवश्य होगा, और जो संघर्ष का सामना करता है उसी की जिंदगी सुनहरी बन जाती है। इसीलिए एक बात याद रखना, जिंदगी में जो भी कष्ट तेरे हिस्से आते हैं वो तेरे कर्मों का ही भाग होता है और उसे तुझे भुगतना ही है। लेकिन उन सब में अगर तुझे मेरी शक्ति का आभास होता है, तुझे मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाता है, तो यकीन मान तेरा हर एक संघर्ष मेरा भी हो जाता है और तेरे हर संघर्ष में मैं तेरा साथ निभाता हूँ। अरे तुझे लगता है कि दुख और दर्द बस तेरे हिस्से आई है, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने भी तो हर एक दुख को, हर एक दर्द को, हर एक पीड़ा को और हर एक परिस्थितियों को जिया है। परिस्थितियों से कभी डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अरे जो परिस्थितियों का सामना करता है वही तो असल में मनुष्य कहने के लायक होता है। और कर्म करना, परिस्थितियों का सामना करना, यही मानव जीवन का पहला कर्तव्य होता है। और जो भक्त ये कर्तव्य अच्छी तरह से निभाता है उनका साथ मैं भी निभाता हूँ। उनके साथ साथ चलकर उनसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ चलेगा, ये कान्हा तेरा साथ निभाएगा, ये कान्हा तेरा साथ निभाएगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने
कौन सा फूल चुना था ये कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरे साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।